और सीधे रुख करेंगे गुजरात के गांधीनगर का, जहां पर मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योत जो कि उज्ज्वलता की प्रतीक है, सकारात्मकता की संचारक है। आज के भारत के युवा खेल जगत में उत्कृष्ट शिखर पार कर राष्ट्र गौरव को उजागर करें, इसी कामना के साथ दीप ज्योत को नमन करते हैं। आज का हमारा अहमदाबाद नगर, जो कि अपने वैभव को संभाल कर, उसका गौरव कर विकास के नित नए आयाम सर कर रहा है, नवीन सुविधाओं से चेतनावंत हो रहा है, वैश्विक स्तर की स्पोर्ट्स व्यवस्थाओं से सभर हो रहा है, युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा को सुआयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं के द्वारा योग्य दिशा मिले, इस दिशा में एक अहम कदम आज का दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का। उपस्थितों का शाब्दिक सत्कार हमारी भावपूर्ण सांस्कृतिक प्रणाली है। गुजरात की युवा प्रतिभा को प्रतिबिंबित कर रहे माननीय राज्य मंत्री गृह, खेल, युवा एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग गुजरात राज्य श्री हर्ष संघवी जी को आमंत्रित करते हैं स्वागत संबोधन के लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा આજે આજના આ ખાત મુહૂર્તમાં આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા યશસ્વી કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું ગુજરાતના લાખો યુવા રમતવીરો વતી હું સ્વાગત કરું છું। ગુજરાત રાજ્યના લોકપ્રિય આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य कक्षा मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, गुजरात सरकार मंत्री श्री प्रदीप भाई परमार, जगदीश भाई पंचाल, स्टेज पर उपस्थित सौ महानुभावों हूँ आज अहींया स्वागत करूं छूं। गुजरातनु रमतगमत क्षेत्र 2002 पहला ए मात्र 2.5 करोड़ बजेट थी जे प्रकारे गुजरातनु रमतगमत क्षेत्र में देश में छेल्ला अमुक नंबरों में आपणो गुजरात आवतुं हतुं, त्यांथी आजे गुजरात देशना 10 महत्वना राज्य जे रमतगमत क्षेत्र में विकसित पाम्या छे तेवा राज्य में गुजरातनी गणतरी थवा मानी। गुजरात राज्यना तत्कालीन मुख्यमंत्री અને આજના આપણા વડાપ્રધાન, આપણા લોકપ્રિય નેતા આદરણીય મોદી સાહેબે ગુજરાત રાજ્યના યુવાઓ માટે ગુજરાતના તમામ ગામોમાં ખેલ મહાકુંભનું પ્રારંભ કરાવેલું અને 2010 ની અંદર ગુજરાતના ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર કચ્છ જિલ્લાના ગામડાઓ હોય કે આદિવાસી જિલ્લો ડાંગ હોય, आवा तमाम गामडाओं में खेल महाकुंभ नु प्रारंभ थयो। आज 2022 में आ खेल महाकुंभ में 56 लाख रमतवीरोए भाग लीधो छे अने गुजरातनी डांग जेवा गामडाओमांथी सरिता गायकवाड़ जेवी खिलाड़ीओ आपणे खेल महाकुंभ थकी मळी छे। आपणे क्यारेय सपनामां विचारेलुं के एक आदिवासी विस्तारना गामडामांथी एक आवी दीकरी जे दुनिया भरना विकसित देशों की दीकरीओनी सामने रमत में आपड़ा देश ने मेडल अपावशे,
એ મેડલ ગુજરાતનો આવ્યો એનું સૌથી મોટું કારણ હતું તે પ્લેટફોર્મ ખેલ મહાકુંભનું હતું. ગુજરાતના લોકોને દેશભરમાં અને દુનિયાભરમાં લોકો ફાફડા જલેબી ખાતા લોકો ગણે છે. ગુજરાતના લોકોને માત્ર ઉદ્યોગ જોડે જોડાયેલા લોકો ગણે છે. આજે 2022માં જે પ્રકારે આદરણીય મોદી સાહેબે રમતગમત ક્ષેત્રમાં ગુજરાતની અંદર એક નવી ઊંચાઈ આપી, તેનાથી આપણે પેરાલિમ્પિકમાં આપણી ભાવિનાબેન પટેલ જેવાએ બી મેડલ જીતીને ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું છે. એ ગુજરાતની રમતગમતની નવી નીતિનું એક રિઝલ્ટ છે. આજે આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ ગુજરાતના યુવાઓનો રમતગમત ક્ષેત્રે જે લોકો પોતાની કારકિર્દી આ ક્ષેત્રમાં બનાવવા માંગે છે તે લોકો માટે ઓલિમ્પિક કક્ષાનું આ સ્ટેડિયમ, ઓલિમ્પિક કક્ષાનું આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું આજે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે. ક્યારેય અમદાવાદના લોકોએ આ વિચાર્યું હશે કે ગુજરાતની અંદર યુરોપિયન અને અમેરિકા જેવી એક ક્વોલિટીનું ઓલિમ્પિક સ્ટેડિયમ આપણે લોકોને મળે? 653 કરોડના ખર્ચે આ સ્ટેડિયમ ગાંધીનગર લોકસભાના નારણપુરા વિસ્તારમાં બનવા જઈ રહ્યું. આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું હું આજે ગુજરાતના સૌ યુવાઓ વતી, ગુજરાતના સૌ રમતવીરો વતી આપનો આભાર માનવા માંગુ છું કે જે યુવાઓએ જેમનું સપનું રમતગમત ક્ષેત્રની અંદર એક નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે લોકો રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે એને એક નવું પ્લેટફોર્મ આ સ્ટેડિયમ આવનારા દિવસોમાં પૂરું પાડશે. આપ સૌ મહાનુભાવોનું હું આજે અહીં સ્વાગત કરું છું. ગુજરાતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી જે રમતવીરો બી અહીંયા આવ્યા છે તેમનું બી હું ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. આપ સૌ લોકોનો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર. खूब खूब आभार माननीय मंत्री श्री आपनो। और अब आने वाले समय में देश की खेल प्रवृत्तियों को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने जा रहे इस निर्माणाधीन नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में अवगत होते हैं इस फिल्म के माध्यम से। एक 1,15,000 वर्ग मीटर से भी अधिक बड़ा निर्माण क्षेत्र, 82,507 वर्ग मीटर के भूखंड पर लेगा आकार, एक साथ 18 खेलों और 7,000 दर्शकों को समायोजित करने की क्षमता, 631.77 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत से बनने जा रहा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलों की दुनिया का एक अजूबा और विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स एरिना होगा। भारत का सर्वसमावेशी बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्यून यानी नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे बेजोड़ स्वप्न दृष्टा का होना इसलिए भी जरूरी है ताकि खेलों को एक बिल्कुल ही नई पहचान और उसे एक संस्कृति का दर्जा दिया जा सके। वीडियो गेम के पीछे हमारा बचपन बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, मुझे खेल के मैदान में बच्चे चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नारायणपुरा में 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। व्यापक खेल अनुभव प्रदान करने वाली भविष्य की दुनिया की झलक पाने को हो जाएं तैयार। जल्द ही तैयार होने जा रहे नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए हो जाएं तैयार। प्राकृतिक रूप से अहम स्थल पर स्थित ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कलात्मक स्थापत्य का शानदार अजूबा है जिसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगा। विशाल खुली जगह वाले इस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते ही फिट इंडिया जोन की अलग व्यवस्था की गई है ताकि आम लोगों को खेलकूद और मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों से जोड़ा जा सके। इस जोन में प्लाजा कम स्केटिंग रिंक, जॉगिंग ट्रैक, कबड्डी और खो खो का मैदान और योग लॉन के साथ वरिष्ठ नागरिक क्षेत्र, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, एक आउटडोर जिम का क्षेत्र और सेल्फी प्रेमियों के लिए एक विशेष सेल्फी पॉइंट शामिल है। ये एक अद्यतन कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर है। ये सेंटर इंडोर खेलों जैसे कि स्क्वॉश, शूटिंग रेंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, एरोबिक्स की सुविधा वाला जिम्नेशियम, जुम्बा एवं वेलनेस सेंटर और मनोरंजक इंडोर गेम्स
तथा विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करने के लिए मल्टीपर्पज हॉल तथा आउटडोर लॉन वाले रेस्टोरेंट और कैफे से सुसज्जित है। इस कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से किया गया है, जिसका डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों और अत्याधुनिक पद्धति को ध्यान में रखकर किया गया है। इस कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर के आउटडोर स्पोर्टिंग जोन में 4 कोर्ट यूटिलिटी ब्लॉक के साथ टेनिस, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है, जहां 300 दर्शक बैठकर खेलों का लुत्फ उठा सकते हैं। विशिष्ट प्रकार से डिजाइन किए गए स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर में ज्यादातर यूटिलिटीज तक लोगों की आसान पहुंच के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इसका निर्माण मल्टी स्पोर्ट हॉल, 4 कोर्ट वाले हॉल तथा शारीरिक फिटनेस और पोस्चर को सुधारने वाले एक स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस सेंटर जैसे अनेक प्रशासनिक, कॉर्पोरेट और इंडोर स्पोर्ट्स की विशेषताओं के साथ किया गया है। ये डिजाइन की एक उत्कृष्ट कृति है जो 300 खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकती है। मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस ओलंपिक स्तर के 2 स्टेडियम का उपयोग केवल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए ही किया जाएगा। 1500 दर्शकों की क्षमता वाले एक्वेटिक स्टेडियम की भव्यता एक्वेटिक इवेंट्स के गौरव के अनुरूप है और इसे दुनिया के श्रेष्ठ एक्वेटिक स्टेडियम्स में से एक माना जाएगा। आइए अब हम एंट्री प्लाजा के जरिए इस अत्याधुनिक स्टेडियम का अनुभव करें। इसका आकर्षक प्रवेश द्वार और फॉयर अत्याधुनिक वास्तुशिल्प के लावण्य और लालित्य के साथ आपका स्वागत करता है। इस प्लाजा का लिफ्ट क्षेत्र लॉबी की ओर खुलता है, जहां से एक पथ आपको ओलंपिक स्तर के एक्वेटिक स्टेडियम और दूसरा पथ मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर अरीना की ओर ले जाता है। इस एक्वेटिक स्टेडियम के डिजाइन और स्थापत्य में फीना के सभी नियमों का पालन किया गया है और इसमें 2 अलग अलग पूल हैं। कंपटीशन पूल जो एक मुख्य पूल है, जहां प्रतियोगिता के साथ आर्टिस्टिक पूल, वाटर पोलो पूल का आयोजन किया गया है और एक अलग से समर्पित डाइविंग पूल भी है। 5200 दर्शकों की क्षमता वाला इंडोर मल्टी स्पोर्ट अरीना इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सुंदर माहौल का पूरक है, जो व्यापक बुनियादी ढांचे के सपोर्ट के साथ बैडमिंटन, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और फेंसिंग जैसे ओलंपिक स्तर के इंडोर गेम्स की मेजबानी करने में योग्य होगा। प्रेरक और आह्लादक स्वागत हॉल एक परिवर्तनकारी अनुभव देता है, जो अंततः इंडोर गेमिंग अरीना जैसे शानदार ड्रीमस्केप की ओर ले जाता है, जो कई तरह के खेलों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से अपने लोगों के रोजमर्रा के जीवन में खेलों को शामिल करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पदक जीतने की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाओं को अत्यंत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा। नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हमारा लक्ष्य है गोल्ड। तो गोल्ड के लक्ष्य के साथ उत्तम सुविधाओं से सज भारत आज चल पड़ा है। और अब आइए अपने प्रभावशाली नेतृत्व, ऊर्जावंत व्यक्तित्व और नवीन विचारों से आचरण से देश के लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहे, जो कि खुद अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, खेल कूद के क्षेत्र में देश के युवाओं का सर्वांगी कौशल्य पूर्ण विकसित होकर देश का उज्जवल प्रतिनिधित्व करे, इस दिशा में अपने अहम मार्गदर्शन प्रदान कर रहे माननीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी का हम जोरदार तालियों से अभिवादन करें और विनम्र अनुनय करते हैं आपसे आपके संबोधन के लिए। भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और जिनके कुशल नेतृत्व में लगातार देश और सुरक्षित हो रहा है, आदरणीय बड़े भाई अमित शाह जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्री मेरे प्रिय मित्र भाई निशित प्रमाणिक जी, गुजरात सरकार में युवा कार्यक्रम खेल एवं गृह मंत्री मेरे दोस्त भाई हर्ष संघवी जी, यहां पर उपस्थित माननीय जगदीश भाई पंचाल जी, माननीय मंत्री, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण,
हमारे यहाँ के लोकप्रिय मेयर आदरणीय किरीट परमार जी, भारत सरकार में खेल सचिव सुजाता जी और सभी माननीय अधिकारीगण, उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, लगभग 632 करोड़ रुपए की लागत से नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज शिलान्यास किया गया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है और ये सब संभव हो पाया है तो आदरणीय अमित शाह जी के प्रयासों के कारण, जो इतने कम समय में कल्पना करना भी और उसको धरातल पर लागू करना भी, ये अपने आप में दिखाता है कि आदरणीय अमित भाई जब कुछ सोचते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन यह है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए हमें लगातार प्रयास करने हैं। एक समग्र खेलो इकोसिस्टम को तैयार करना है और भारत को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ बने और मजबूत हो, उसका देश में अगर कहीं पर उदाहरण दिया जाएगा तो नारायणपुरा खेल कॉम्प्लेक्स को लेकर पूरे देश भर में उसका उदाहरण दिया जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 15-20 वर्षों में, हाल के वर्षों में कोई भी खेल स्टेडियम कहीं पर देश में ऐसा शायद ही कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हो जैसा हमारा नारायणपुरा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहन, यहां पर जो जानकारियां आपको दी गई बहुत विस्तृत में दी गई हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूं, जो इक्वेटिक स्टेडियम हमारे यहां पर बन रहा है, सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बन रहा है, इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एरेना बन रहा है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है, आउटडोर टेनिस कोर्ट्स बन रहे हैं, आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट्स बन रहे हैं, फिट इंडिया जोन बन रहा है, जहां एक और विश्व स्तर पर अपना प्रदर्शन करने के लिए, राष्ट्र स्तर पर अपना प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं बन रही हैं। वहीं पर स्थानीय नागरिकों के लिए भी पूरा वो प्रबंध किया गया कि वो भी आकर अपनी फिटनेस पर जोर दे सकें, वो भी खेल सकें। ऐसी सुविधा शायद ही कहीं पर हो, ये कल्पना किसी ने की है तो आदरणीय अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए की है मेरे भाई और बहन। और आप हजारों की संख्या में यहां पर आए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स एरेना है,